अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ इमरान शाह। मुझसे क्वेश्चन हुआ है कि सर आपने अपनी वीडियोस में ये कहा है कि हम जो बच्चों को कहते हैं वो वैसा नहीं करते, बल्कि बच्चे वैसा करते हैं जैसा वो देखते हैं। तो सर हम अपने घर में कुछ भी ऐसा नहीं करते, फिर भी बच्चे हमारी उम्मीदों के बरअक्स जाते हैं। अरे हम जैसा करते हैं बच्चे वैसा नहीं करते, और हम बार बार कहते भी हैं फिर भी वैसा नहीं करते। हम ब्रश करते हैं बच्चे नहीं करते, कहते हैं तो भी नहीं करते। हम टाइम पे खाना खाते हैं बच्चे फिर भी नहीं खाते। हम कहते हैं तो भी नहीं मानते वो। यानी कि ये फ़र्क जो है ना, पेरेंट्स की कंप्लेन है कि ये फ़र्क क्यों है। तो इस फ़र्क की वजह जानने के लिए आपको ये पॉइंट समझना होगा कि एक वो चीज़ होती है जो हम करते हैं और एक वो चीज़ होती है जो हम होते हैं। हमारे होने और हमारे करने में अगर फ़र्क है तो हम दूसरे को अट्रैक्ट नहीं करते, हम दूसरे को इंस्पायर नहीं कर पाते। बच्चा फॉलो तब करता है जब वो इंस्पायर होता है। लेकिन अगर आप महज अपने अमल की हद तक बच्चे के सामने एक ख़ास रवैया रखते हैं, लेकिन आपकी एक्चुअल कुछ और है, और बच्चा किसी ना किसी तरीके तो जज कर ही लेगा ना, तो बच्चा कभी भी आपसे इंस्पायर नहीं होगा। तो अगर आप अपने बच्चे को इंस्पायर करना चाहते हैं तो अपने अमल से एक स्टेप आगे जाके अपने होने, यानी आप जैसे हैं उस पर काम करना होगा। यानी जैसा आप बच्चे के सामने दिखते हैं आपको एक्चुअल में वैसा बनना होगा, फिर जाके आप बच्चे को इंस्पायर कर सकेंगे। इसके अलावा एक चीज़ याद रखिएगा कि जब हम एक्चुअल में वो होते हैं, यानी फ़र्ज़ कर लें कि मैं एक्चुअल में गुस्सा नहीं करता और मैं बच्चों के सामने भी गुस्सा नहीं करता, तो ये चीज़ मुझे कॉन्फिडेंट देती है और मेरी बात में तासीर पैदा करेगी। तो जब आप असल में जैसे होते हैं उस स्टेट में रह के आप दूसरे को बात समझाते हैं तो आपकी बात में तासीर होती है, यानी अगले के दिल को छू जाती है। तो आप जब बच्चे को कहते हैं बच्चा नहीं मार रहा है, तो इसका मतलब है तासीर नहीं है। तासीर ना होने की बहुत बड़ी वजह आपका खुद पे डाउट है, वो बनावटी रंग है जो आपने खुद पे चढ़ाया हुआ है। तो इस लिहाज से ये दरमियान में जो तसन्नुर और बनावट है इसको ख़त्म करें। यानी जैसे आप करते हैं आपको वैसा बनना होगा, और आपको वैसा ही बनना होगा कि जैसा आप चाहते हैं कि आपके बच्चे फॉलो करें। तो अपने होने पे काम करें, अपने बनने पे काम करें, अपनी सोच पे काम करें। याद रखिएगा हमारी सोचों की जो इंटेंसिटी है इसका बहुत ज़्यादा असर होता है दूसरे लोगों पे। मैं एक आपको मिसाल देता हूँ। फ़र्ज़ कर लें कि मैं यहाँ बैठा हूँ, बाहर से एक बंदा आया है। जैसे मैंने उस बंदे को देखा है तो उस बंदे से रिलेटेड मेरे माइंड में सोचें आएंगी, और मेरा चेहरा या तो खुशी से खिलखिला जाएगा अगर अच्छी सोचें हैं, या मैं मायूस हो जाऊँगा अगर बुरी सोचें हैं, यानी परेशान हो जाऊँगा। अब मैं परेशान क्यों हुआ हूँ या खुश क्यों हुआ हूँ? क्योंकि मैंने वो सोचें क्रिएट की हैं जो उस बंदे से जुड़ी हुई हैं। तो इसी तरीके से जो आपकी सोचें होती हैं इनकी इंटेंसिटी होती है, और ये इंटेंसिटी आगे दूसरों पे स्पेल करती है, जादू करती है। अगर नेगेटिव इंटेंसिटी है, यानी आपकी सोचें नेगेटिव है, आप ज़्यादातर नेगेटिव माइंडसेट रखते हैं, तो आप चाह के भी बच्चे को पॉजिटिवली इंस्पायर नहीं कर सकते, वो नेगेटिवली इंस्पायर होगा। यानी जैसे आप हैं, जैसी आपकी सोच है, आप उसको ना भी बताएं ना तो उस पर वो असर कर रही होती है। तो इस लिहाज से आपको अपने माइंडसेट पे काम करना होगा, आपको अपनी सेल्फ एस्टीम पे काम करना होगा, और आपको ये जो दरमियान का फ़र्क है, गैप है आपके अमल और आपके होने में, इसको कम अज़ कम करना होगा। फिर जाके आपका बच्चा आपसे इंस्पायर होगा, और वो इंस्पायर होके फिर आप जो भी करेंगे वो उस चीज़ को करेगा। इसमें एक और पॉइंट याद रखें, आपका बच्चा हर किसी को फॉलो नहीं करता। हमने नोट किया होगा घर में बहुत से लोग हैं वो सबको फॉलो नहीं करता, वो सिलेक्टेड लोगों को फॉलो करता है। क्यों? क्योंकि वो सिलेक्टेड लोगों से इंस्पायर होता है। तो इस लिहाज से अगर आपसे इंस्पायर होगा तो डेफिनेटली वो आपको फॉलो करेगा और दूसरों को फॉलो करना छोड़ देगा। तो आपको इंस्पिरेशन बनना है, और इसके लिए आपको वो गैप ख़त्म करना है जो आप बच्चे के सामने अमल करते हैं और एक्चुअल में जो आप होते हैं, इसके दरमियान अगर गैप है तो ये इंस्पिरेशन का काम नहीं करेगी। इंस्पायर करना है तो ये गैप कम अज़ कम करें।